अपनी भाषा YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और संस्कार से संबंधित के बारे में चर्चा की थी। कल एक छोटा सा वीडियो स्वास्थ्य से संबंधित था और आज एक वीडियो है वो संस्कार से संबंधित है। देखिए, संस्कार के लिए बच्चों में संस्कार निर्माण में हम शिक्षकों का एक बहुत बड़ा योगदान है। जब भी हम पढ़ाएं तो कम से कम 2-3 मिनट के लिए आप बच्चों में ऐसी कुछ बातें बताएं जिनसे उन्हें संस्कारों का निर्माण हो। तो चलते हम आगे बढ़ते हैं संस्कार के टॉपिक पर। सबसे पहले देखिए कि प्राणी व्यक्ति जन्म लेता है तो इंसान का जन्म है वो जन्म से अधूरा होता है, बाकी सभी प्राणी हैं वो पूर्ण होते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा या जिज्ञासा होगी कि आदमी का जीवन जन्म से अधूरा क्यों है और एक बाकी सभी प्राणियों का जीवन पूर्ण क्यों है। देखिए, सीधी सी बात है कि प्राणियों में यदि हम देखें पूर्ण कैसे होता है। एक कोयल है, वो बहुत मीठा बोलती है, लेकिन वो कोयल ही रहेगी, वो अपने जीवन का उद्धार नहीं कर पाएगी। ठीक वैसे ही एक गधा होता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद रात दिन कितने भी मेहनत कर लें, लेकिन उसका नाम गधा ही रहना है या वो गधे की जिंदगी में रहना है। एक कुत्ता है, बहुत बड़ा वफादार होता है, लेकिन वफादार होने के बाद भी उसका जीवन एक कुत्ते का ही रहना है। अब दूसरी तरफ मैंने बताया कि एक व्यक्ति, एक इंसान का जीवन अधूरा क्यों होता है। इंसान चाहता है तो अपने सत्कर्मों से, सद्व्यवहार से, अच्छे कर्मों से इंसान से अपने जीवन को एक भगवान के रूप में बदल सकता है। इसलिए ये मैंने आपको बताया कि हमारा जन्म अधूरा है और हम हमारे कर्मों से पहले एक व्यक्ति से इंसान में बदलते हैं, और इंसान से यदि हमने बहुत ही अच्छे सद्कर्म किए, सद्व्यवहार किया, तो निश्चित रूप से एक इंसान है वो भगवान में बदल सकता है। अब आप देखिए किस बात चल रही, संस्कार। संस्कार क्या करते हैं, किस प्रकार एक बच्चे का, एक इंसान का जीवन परिवर्तन करते हैं। आप अपने घरों में देखते हैं सीढ़ी एक ही होती है, अगर आप उसी सीढ़ी से ऊपर चले जाते हैं और उसी सीढ़ी से नीचे आ जाते हैं। फर्क क्या हुआ, हमने सिर्फ हमारे मुंह को घुमाया, मुंह को ऊपर की तरफ गया किया, अर्थात यदि हमने अच्छे कार्य किए तो हम धरातल से शिखर की ओर चले जाएंगे, और यदि हमने मुंह नीचे की ओर किया, अर्थात अच्छे कार्य नहीं, हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो आप ऊपर से नीचे आ जाएंगे। ये एक सीढ़ी के माध्यम से मैंने उदाहरण बताया है। सीढ़ी एक ही होती है, उसी सीढ़ी से हम ऊपर चले जाते हैं और उसी सीढ़ी से हम नीचे आ जाते हैं। फर्क कौन सा हुआ, सिर्फ हमारे मुंह का बदलना, अर्थात हमारे कर्मों का फेर। इसके बाद देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में संस्कार अच्छे हों, हम अच्छे माता पिता बने, हम अच्छे गुरु बने, लेकिन सबसे पहले संस्कारों का निर्माण कहाँ से शुरुआत होता है, माँ और पिता से। अगर आप एक बच्चे में जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा कैसा है, देखिए, यदि आपके घर में कोई भिखारी आता है, बच्चा छोटा होता है, उसे इस बात का पता नहीं होता कि ये इंसान, ये सेठ है, ये भिखारी है, या ये कमज़ोर है या मजबूत है, उसके लिए सब बराबर होते हैं। और यदि उस भिखारी को जो मांगने आता है उसे देने के बजाय यदि एक बच्चा छीनने की कोशिश करता है, इसका मतलब ये है कि हमारी परवरिश बच्चे के लिए सही नहीं है। ठीक वैसे ही आप घर में कोई चीज़ लेकर आते हैं और छोटे बच्चों को देते हैं और बड़ा बच्चा या बड़ा भाई उसे झपटता है,
तो फिर वह हमें सचेत होना है कि निश्चित रूप से हमारे परिवेश में कमी है। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे के जब प्रारंभिक काल होता है, जब वो सीखता है, तो वो ऐसे कौन से उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो एक मानव से गलत रास्ते के लिए जा रहे हैं, या उसके ऐसे कौन से क्रम है जो एक मानव से इंसान बनाने जा रहे हैं। यदि मानव से इंसान की तरफ जा रहा है तब तो हमें उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है, और यदि वो मानव से पशुता की ओर या उसके लक्षण, गुण, सत्कर्म, कार्य ऐसे लगते हैं जो अनुचित हैं, तो हमें जागना होगा, हमारे बच्चे को संस्कार सिखाने होंगे कि उसे क्या परिवर्तन करना है, ऐसे कौन से कार्य करने हैं जिससे कि वो एक अच्छा बच्चा बने। बच्चे के लिए ऐसा माना जाता है कि बच्चा एक कच्ची मिट्टी होती है। जैसा कि हम जानते हैं, एक कुम्हार कच्ची मिट्टी से और किस प्रकार कितनी सुंदर आकृतियां बना देता है। एक कुम्हार ने कहा भगवान से कि भगवान, ये सोचकर बड़ा दुख होता है कि मैं जो कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ या कच्ची मिट्टी की मूर्तियां बनाता हूँ वो मंदिरों में पूजी जाती हैं, और आप जो मूर्तियां बनाते हैं अर्थात इंसान, लोगों के लिए कहा कि वो रोज झगड़ते हैं, लड़ते हैं। इसलिए उस कच्ची मिट्टी के लिए बच्चे को क्या माना गया है? कच्ची मिट्टी। यदि आपके संस्कार अच्छे हैं तो उसी बच्चे का स्वरूप आगे जाकर क्या बन जाता है? वो पूजा का मंगल कलश, अर्थात हर जगह आपके बच्चे की पूछ होगी। आपके बच्चे को जाता हुआ देखकर आपका बच्चा जहाँ कहीं से गुजरेगा तो निश्चित रूप से चर्चा होगी कि ये बच्चा किसका है, ये किसका सुपुत्र है। और यदि हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं, बच्चे को हमने ढंग से परवरिश नहीं दी है, उसे अच्छी तरह से उचित और अनुचित नहीं बताया है, तो वही कच्ची मिट्टी है वो शराब का प्याला बन जाता है। कहने का मतलब कलश भी मिट्टी का बनता है और प्याला भी मिट्टी का बनता है, लेकिन अंतर क्या हुआ कि अच्छे संस्कार हैं, उस मिट्टी से पूजा का मंगल कलश बन जाता है। और यदि हमने उसको ढंग से परवरिश नहीं की, ध्यान नहीं दिया, तो उसी मिट्टी का अर्थ यहाँ बच्चों के संस्कारों से है, वही बच्चा पूजा कलश के स्थान पर नकारात्मक का प्रतीक बन जाता है, अर्थात शराब पीने का प्याला बन जाता है। हमारा बहुत बड़ा दायित्व है शिक्षकों का, अभिभावकों का और माता पिताओं का, कि हमें विद्यालय भेजते समय या पढ़ते समय सिर्फ एक ही लक्ष्य हमारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि मेरा बच्चा किताबों को पढ़कर, पुस्तकों को पढ़कर बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाए, सिर्फ शिक्षा तक सीमित रहे। अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो आपका बच्चा एक किताबी कीड़ा बनकर रह जाएगा, और अन्यथा वो बिल्कुल से नीच श्रेणी में भी आ सकता है। तो हमें करना क्या है, इसके बारे में एक बात याद आती है मुझे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जो कितने मेहनती थे और कितने दृढ़ निश्चय थे, एक लकड़हारा यानी लकड़ी काटकर जीवन यापन करने वाले ने लक्ष्य तय कर लिया था कि मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, और 29वीं बार यानी 28 बार वो हार चुके थे और 29वीं बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और राष्ट्रपति के वक्त, शपथ के वक्त, उनके पास उचित ड्रेस नहीं थी, वो भी अपने साथी से मांगकर वो गए थे। उसी राष्ट्रपति ने विद्यालय के एक कक्षा अध्यापक को अपने बच्चे के लिए पत्र लिखा, प्रिय अध्यापक महोदय, मेरा बच्चा आपके विद्यालय में पढ़ना आ रहा है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे बच्चे को राष्ट्रपति का न समझकर एक साधारण नागरिक का बच्चा समझकर उसे पढ़ाई करानी है, और पढ़ाई में कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उन बातों के अनुरूप ही इसे शिक्षा देनी है, सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखना है। तो आपको क्या सिखाना है? मेरे बच्चे की शिक्षा तक सीमित, यानी केवल आप अक्षर ज्ञान तक सीमित मत रखना। अक्षर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिंदगी में लोगों के साथ आचरण कैसा हो, यानी अक्षर ज्ञान पर्याप्त नहीं है, और यदि आपने इसे आचरण ज्ञान दे दिया तो ये अपने आप आगे बढ़ सका। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि मेरा बच्चा भले ही
पढ़ाई के ज्ञान में या पढ़ाई की दृष्टि से कमजोर रह जाए, हार जाए, लेकिन जिंदगी के जीवन में, जिंदगी की पढ़ाई में सफल जरूर होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने साथ में ये भी लिखा, मेरे बच्चे को ये सिखाना है कि कर्तव्य का पालन कैसे किया जाए और अपने दायित्वों को कैसे निभाना चाहिए। ये भी बताना कि जिंदगी में फूल भरे रास्ते भी आएंगे, कांटे भरे भी रास्ते आएंगे, लेकिन फूल भरे रास्तों को देखकर या सुख के दिनों को देखकर कभी अकड़ना मत, कांटे भरे रास्तों को देखकर या कठिनाइयों को देखकर कभी घबराना मत। इस प्रकार उन्होंने एक अध्यापक को ये बताने की कोशिश की कि एक बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रखें। बच्चे के लिए आवश्यक है शिक्षा के साथ स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के साथ संस्कार। और आप सभी का, हम सब का ये दायित्व है कि बच्चा पढ़ाई भी ठीक से करे, उसका स्वास्थ्य भी ठीक से रहे और संस्कार युक्त भी हो। यदि आपका बच्चा संस्कार युक्त है, अगर उसने शिक्षा अच्छी कम ग्रहण की तो चलेगा, स्वास्थ्य ठीक ठाक है तो चलेगा, अगर उसमें संस्कार हैं तो वो अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा जिसकी हमें आवश्यकता है और इस संसार को आवश्यकता है। तो मेरा आपसे पुनः यही आग्रह है कि पढ़ाई पर अपना सारा फोकस न करके, पढ़ाई सिर्फ बाई प्रोडक्ट है, पढ़ाई सिर्फ शिक्षा तक सीमित है। एक सफल जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए पहले स्वस्थ होना जरूरी है और स्वस्थ के बाद संस्कार होना जरूरी है। और इस संस्कार की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को जब से वो समझना शुरू हो उसे संस्कार जरूर सिखाया जाए। संस्कार का मतलब सीधा सा ये, अपनी भाषा में बात करें तो बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये संस्कार का मैंने टॉपिक रखा है। पढ़ाई के साथ आप संस्कार पर भी ध्यान दें, अपने बच्चों को सुशिक्षित, सुसंस्कृत, सुसंस्कारवान बनाएं। यही मेरी आपसे आशा है। धन्यवाद।